लाल देह लालील से और धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, सुजय जय जय कपसूथ। कथा शुरू हम करते हैं, आओ वीर हनुमान, आसन आए विराजियो, कोई पवन पुत्र हनुमान। हमारा काम है भगवन तुम्हारा नाम लेने का, तुम्हारा काम है कन्हैया गिरते को थाम लेने का। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यात् हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम सृष्टि वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि, तन्नो मेरे मन की छुट्टी लगा। जिंदगी ये किराए का घर है, ध्यान देना भैया, जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। और मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पैर फूलों पे रखने से पहले तुझे कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा।
साथ साथ एक उमेश पेंटर की रे पढ़नी है, रुपया 51 करे और क्षेत्र पंचायत सदस्य जी आए, उमेश पेंटर लाख रे मान। सभी हमारी माता बहनाएं, आदर योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, लताओं पताओं में निवास करने वाले सभी देवी देवताओं, अभी हमारे सभी भाई बहनें, माताएं, हमारी धर्म पत्नी, राधे राधे दादा, और हमारे बड़े दादा गुप्ता जी 51 रुपया भेंट कर रहे हैं। बड़े दादा गुप्ता जी, आज टाइम मिलो है गुप्ता जी को, चलो जब मिलेगा तब आए। तो बड़ी ही मधुर वाणी में भगवान की कथा सुन रहे थे। भगवान कन्हैया ने खेली खेल में काली जैसे फूल कंस के यहाँ पहुंचाए हैं। कंस का ये भी बाण खाली निकल गया। जितने भी ग्वाल बाल हैं भगवान श्याम सुंदर के साथ वृंदावन में आ गए हैं। ग्वालों का यही काम है माताओं बहनों भाइयों, गाय चराना। कृष्ण ग्वालों के साथ में हो जाते हैं और गाय चराने जाते हैं। सुबह निकल जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। यही इनका काम रहा। जिस तरीके से भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में रह रहे हैं वृंदावन में, उसी तरह से कंस जो है अपनी पत्नी अस्थि प्राप्ति के साथ में रह रहा है मथुरा में, लेकिन परेशान रहता है। यही सोचता रहता है कौन सा दिन हो, कौन सा वक्त हो, ये नंद बाबा के दोनों लड़का मर जाएं। वो जानता है ये हमारे काल हैं, ये स्पष्ट हो गया। राधे राधे डॉक्टर साहब, टेलर साहब, राधे राधे। गोपियों का यही काम है कि घर में जब दूध दही जमाती हैं तो अपने कृष्ण को बुला लेती हैं। कृष्ण चले जाते हैं। गोपियां बुलाती हैं, श्याम कहाँ आ जाओ, माखन खा जाओ। श्याम चले जाते हैं। लेकिन वृंदावन वालों का एक नियम था, प्रत्येक साल कार्तिक के महीना में ये इंद्र की पूजा करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। तो डॉक्टर साहब कार्तिक के महीना में हर साल वृंदावन के, यही नहीं अकेले यादव, जो भी वर्ग, जो भी बिरादरी है वृंदावन में, सब इंद्र की पूजा करते थे। हर साल का नियम था, कार्तिक का महीना आया बस खीर पुआ पूड़ी बनाई और इंद्र की पूजा शुरू। हर साल का नियम था। कन्हैया ने देखा, वारे वृंदावन के यादवों, तुम्हारी सबकी बुद्धि खराब हो गई का। इंद्र कौन सो भगवान हो? अरे इंद्र तो एक पद है, ग्राम प्रधान का पद, जिला पंचायत का पद, MP MLA का पद, चीफ मिनिस्टर का पद। ये पद होते हैं, इन्हें जो जनता चाहती है उसे बना देती है। ऐसे ही ये इंद्र पद है। बताओ, जय भगवान मान रहे हो। यशोदा मैया खीर पुआ बनाए रहे, कन्हैया पहुंच गए। कन्हैया बोले, मैया ओ यशोदा मैया एक पुआ हमें दे दे। मैया बोली, दूर 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 ला। इंद्र की पूजा हुई है, इंद्र गुस्सा हुई जे, फिर बारिश ना करे, अगर जूठो भोजन चढ़ाए दो तो लला लला दूर दूर दूर। और चप्पलें दूर तार, भीतर घुसे आओ चौका में चप्पल पहने। इंद्र भगवान गुस्सा हुए जे।
अरे पप्पू भैया मूल चंद्र फलो तुम फूलो, श्री कृष्ण के संग रे पालना में झूलो। यशोदा मैया से कन्हैया बोले मैया एक पुआ दे दो, और ये काय के लिए खीर पुआ पूरी बनाए रही हो, हम कहेंगे ना तो भूखना मत जाएंगे मैया, और तुम कह रही हो इंद्र की पूजा होएगी, इंद्र अगर पहले ना खाए तो गुस्सा हो जाए, कह मैया बताए दे जी काय के लिए बना रही है पकवान, बार बार कह रही हो इंद्र की पूजा होगी, हम इंद्र की पूजा के लिए खीर पुआ पूरी बना रहे हैं कृष्ण। कन्हैया मन में सोच रहे हैं बारे वृंदावन के लोगों इंद्र भगवान नहीं है, अब वो क्या जाने साक्षात भगवान हमारे वृंदावन में आ चुके हैं। तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, कहा छिपो व कन्हैया से जाके हाथ में जग की डोरी। मेरा श्याम सब कुछ जानता है और फिर भी ये सब अंधविश्वास में भटके हैं, तो कन्हैया रोक रहे हैं ये अंधविश्वास त्यागो। साक्षात मेरा जो गिरिराज जी है गोवर्धन है, वृंदावन से 35-40 किलोमीटर आगे यूपी में भी है थोड़ा, और थोड़ा भरतपुर राजस्थान में है, वहां पूजा होनी चाहिए, कृष्ण की इच्छा है। और एक बात बताए परीक्षित महाराज, बहनों का भी दोष नहीं है, हम हिंदुओं में देवताओं की कमी नहीं है। हाँ, एक तो देवता है और भैया में देवता नहीं मिले ढूंढे, कैसे सारे दिन खेत में काम करता है, कोई दुकान चलाए रहो, कोई डॉक्टरी कर रहा हो, कोई कछु कर रहा हो, कोई कछु सब बिजी, और बहने घर में रात ही ठलुआ कोई काम तो है ना, झाड़ू पोछा रोटी पानी बस, जब वही मनो आओ लड़ुआ पेरने पे सोई देवता तैयार। कुछ साल पहले की बात है, सड़कें पुजी थी, सड़कने की पूजा वही थी, पूछी गई काय को जो तुम सड़कने की पूजा कर रही हो, कि जा से कर रहे हैं, एक एक्सीडेंट आए हुए हैं, जा से पूजा सड़कने की वही रही। हकीकत में कह रहा हूँ, हमारे इटावा से एक रोड आया है सैपई के लिए, तो एक तीव्र मोड़ है, कस्बा है कुमावर हवाई पट्टी पे, तो मैं 15-20 टुकरियां पूजा कर रही रही, सड़क पे लगी रही तो हत्ता खाए में इटावा माऊ तो ठेला वाओ चढ़ाए चलो वो 6-7 टुकरियां मर गए, बदे तो ने झुकाइए ही ना। एक पूजा और वही थी, कुछ साल पहले की बात है, एक भैया के ऊपर 5 चप्पलें पति में मारो, अगर भैया एक हुए तो, अगर पति में 5 चप्पलें न मारे हो तो आदमी तुम मर जे। पूजा चालू, अब इन्हें जब पूछो कहोगे भैया 5 भये तो 25, तो वो बेचारे की जान गई हुई है। किसी महात्मा ने कह दिया किसी गांव में पूजा चालू, अबे पुलिस ज्यादा दिन नहीं भये, चुटिया काट मास्टर देवता आएगा, चुटियां कटी थी, छुट्टियां कटन लगी, बिटिया हेलमेट लगा के सोहन लगी, कहूं मैं छुट्टियां न कटे जाए,
एक देवता और चलो हतो सिलबटनिया वाव देवता सिलबटनिया में दांत भाई तो पत्थर में देवता मारो मारो घूमो चारो ओरी दांत चालू देवता तैयार कहूँ सड़क वाव देवता कहूँ चकिया चूल्हे वाव देवता कहूँ जीजा सारी को देवता कहूँ सास बहू को देवता। अरे राम राम भगवान कन्हैया बोले मैया कायले मरी जा रही हो। अब बोले हैं श्याम सुंदर माँ तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा बोले श्याम क्यों पागल हो रहे हो, इंद्र की पूजा होने नहीं दोगे। कन्हैया बोले बाबा मेरी बात सुनो। और हमारे मूलचंद राजपूत साहब ये मंगली रूपपुर के बसने वाले फिर से 100 रुपया चढ़ाए रहे। ताली बजा भैया, हरे काऊ की ताकत ना जो हमारे भैया की उड़ कर ले। अरे ड्यूटी है जा 100 रुपया दें, ठाकुर जी कृपा करें हमेशा हमारे मूलचंद भैया पर। राजपूत साहब जी बोले हैं कन्हैया अरे गिरवर पूजा करो बात ये सबके मनवावे। श्री गोवर्धन महाराज में अब तेरो बरसावे भैया। बोले भगवान कन्हैया मैया मेरी बात सुने। अरे का संपत्ति होवे अति भारी कोई उपजे आठों नूर में अमर सिंगे पुरानी रे भैया। भगवान श्याम सुंदर हरे कृष्ण ने ऐसे कह दियो श्री बादो आदि रात जन्म हरे आठे खोली हो भैया। साथ साथ 51 रुपया दे रहे हैं हमारे शिवकांत राजपूत साहब जो हमारे केके सर हैं जिनका लक्की कोचिंग सेंटर है। तो केके सर के चेला हैं जो 51 रुपया दे रहे हैं।
को आयो तो भूख लगी कैसी अपने तूने हीरा तूने हीरा लुटाए दियो चपरे माताओं बहनों भाइयों सारे वृंदावन में खबर हो गई। कन्हैया नहीं मान रहे हैं कि आज के बाद कहने का बात है ये सैमसंग के मोबाइल की है वो यहाँ पे तो माताओं बहनों भाइयों आज श्याम सुंदर की बात सारे वृंदावन वाले मान लेते हैं। जब नंद बाबा ने मान ली पड़ोसी माने गए मोहल्ला के सब तैयार हो गए चलो मान लो बच्चा है अबे थोड़ी जान रहे जो चच्चा है। इंद्र की पूजा बंद गोवर्धन की पूजा तैयार अब होगी। गोवर्धन की पूजा होगी खीर पूरी पुआ तैयार हो गए। सब माताएं बहनें भाई गाते बजाते हुए चले हैं वृंदावन से गोवर्धन महाराज के लिए। आप लोग गए होंगे देखा होगा पहली परिक्रमा प्रभु की 12 किलोमीटर की है दूसरी परिक्रमा 9 किलोमीटर की है लेकिन अब थोड़ी ज्यादा सी लगते हैं। मंदिर बन गए ज्यादा तो 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा और हो गई हो। तो भगवान ने जो भोग लगाया है वो यूपी में ही लगाया है। क्यों आधा गिरिराजी राजस्थान में है और आधा हमारे उत्तर प्रदेश में है जो ये पर्वत है। तो एक जतीपुरा गांव है जो मुखारबिंद है जो जतीपुरा में है वहां भगवान ने भोग लगाया है। सब गात बजाते हुए चंदे कैसे जा रहे हैं तो सब लोग ताली बजा के बोलियो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा गाते बजाते हुए सब जा रहे हैं ताली बजा करके बोले आवाज ही नहीं आ रही है। जा हालत है परीक्षक जी तुम्हारे क्षेत्र की। सब लोग बोलो ताली बजाएंगे। अरे साथ की धरी करैया साथ की धरी मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर नहीं माने मनुआ राधे राधे। हमारे बड़े भैया जो बबनापुर से आए हैं साहब सिंह यादव 51 रुपया दे रहे हैं हम दोनों लोगों को। अरे भाई साहब राव सिंह भैया जी राव साहब सिंह भैया बबरापुर वाले। और एक बात जरूर कहें आपको क्षेत्र गांव बढ़िया है हमारे भैया बहुत सेवा कर रहे हैं। चाय तो ऐसे पूछ रहे हैं कि होटल पे कोई ऐसे ना पीवे भैया। हकीकत में नाइट में भी 2-3 बार पिलाते हैं। हकीकत में डॉक्टर साहब बढ़िया क्षेत्र है आपका क्यों गंगा के किनारे के है ना। और दिन में भी बहुत सेवा करते हैं। माता रानी हमेशा आपको खुश रखे। पंडित जी महाराज हमेशा कृपा करें कभी दुखी नहीं रहोगे।